तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। आज राधाष्टमी है। भगवान के अवतार के 15वें दिन बाद यह महापर्व पड़ता है। श्री राधा के जन्म के विषय में देवकी नंदन प्रभु सुना रहे थे जुहू मंदिर में। श्री राधा जी की महिमा अनिर्वचनीय है। स्वयं भगवान राधा जी के दास जैसे रहते। यद्यपि राधा रानी भगवान की प्रिया हैं, प्रेयसी हैं, और वे अपने को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं। हूँ तो दासी नित्य तिहारी। बारंबार राधा रानी यही कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं तो आपकी दासी हूँ, आप कृपा रखिएगा हम पर। परंतु भगवान प्रिया जी के प्रेम के इतने अधीन हैं कि वे उन्हें अपनी स्वामिनी मानते। तो कहते हैं राधे मुझ पर कृपा करो। और गीत गोविंद में श्री राधा रानी को मनाते हुए यहाँ तक कहा है भगवान ने कि आप अपने चरण कमल को हमारे सिर पर रख दीजिए। यदि राधा रानी ने ऐसा नहीं किया, धेहि ते पद पल्लव मुदारम मम सिर, मेरे सिर पर अपना चरण कमल रख दो राधे, तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इस तरह भगवान प्रार्थना करते हैं। तो राधा रानी की महिमा राय रामानंद के मुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही वक्ता थे, उनके हृदय में केवल मुख भर राय रामानंद का था। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और यदि स्पीकर या भोंपू बोलता होगा तो भोंपू वास्तव में नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो राय रामानंद जी एक भोंपू जैसे थे, बोल रहे थे भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में बैठकर प्रश्न कर रहे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा राय रामानंद जी साध्य और साधन के विषय में चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ होता है। होते होते जब राय रामानंद जी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यह बाह्य है, और आगे कहिए, और आगे कहिए, यह भी ठीक है, और आगे कहिए। कहते 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 जब ब्रज भाव, ब्रज में भी सखाओं का, फिर गोपियों का, माँ जसोदा का भाव कहते गए। और जब श्री राधा के भाव को कहना हुआ तो ऐसा भी वर्णन है कि राय रामानंद जी ने कहा कि अब इसके आगे कहा नहीं जा सकता, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनका मुख बंद किए कि बस कि नहीं कहा जा सकता है, इतना ऊंचा भाव है। श्रीमद् भागवतम में श्री राधा रानी का प्रसंग छद्म भाव से प्रकट किया गया है। लेकिन लीलाएं प्रकट हैं, परंतु नाम है छिपा करके रखा गया है। कुछ महानुभावों का ऐसा कहना है कि श्री राधा यह शब्द उच्चारण करते ही सुखदेव गोस्वामी को 6 महीने की समाधि लग जाती थी, और महाराज परीक्षित को कथा सुनानी थी, इसलिए बीच में राधा रानी का नाम नहीं बोले। और वैसे श्रीमद् भागवतम में एक ही गोपी का नाम दिया गया है, जसोदा का, बाकी अन्य गोपियों का नाम नहीं बोला गया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वे सब बिना नाम के थी। एक प्रसंग में राधा रानी का उल्लेख होता है। जिस समय श्री कृष्ण रास विहार प्रारंभ किए तो उसमें समान भाव से भगवान ने सबके साथ नृत्य किया, सबके साथ नृत्य किया समान भाव से। किसी गोपी में भेदभाव नहीं किया कि यह मेरी अधिक प्रिया है या कम प्रिया है। सबके साथ आलिंगन, चुंबन, नृत्य, गीत, आलाप लेना सबके साथ किया। इस पर
वहां पर दो भाव उत्पन्न हुआ गोपियों में। जो गोपियां सामान्य थीं, साधारण, उनके मन में बहुत बड़ा एक कृष्ण प्रेम के कारण अहंकार आया। यह अहंकार भी प्रेम का ही विकार था। यह उनके मन में भाव आया कि आज हम कितनी महान हैं कि प्रियतम के साथ नाच रही हैं और हमसे बढ़ करके कोई नहीं। उनके मन में यह भाव आया। वास्तव में ब्रह्म, शिव आदि के द्वारा सेवित चरण कमल भगवान जिन गोपियों के साथ नाच रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य उन गोपियों का है। तो उनके मन में अतिशय प्रेम के कारण यह भाव आया। इसको अभिमान कहते हैं, परंतु यह लौकिक अभिमान नहीं था, यह दिव्य था, भगवान को सुख देने वाला। तो चंद्रावली आदि गोपियों के मन में यह अभिमान आया कि हम तो बड़ी हैं, परंतु वास्तव में जो सर्वोत्कृष्ट हैं श्री राधा, उनमें मान का उदय हो गया, क्रोध आ गया कि आज तो श्री कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी उतना ही प्रेम कर रहे हैं जितना हमसे करते हैं। तो ये रुष्ट हो गई, क्या जो हमको सबके समान बना दिए। तो रासलीला में और गोपियां तो नाच रही थी, राधा रानी मुंह लटका करके बैठ गई, मैं नहीं नाचूंगी। तो भगवान ने देखा कि अन्य गोपियों को अभिमान हुआ है सौभाग्य जनित, और राधा को मान हो गया है। तो उनका सौभाग्य मद तोड़ने के लिए और राधा रानी को मनाने के लिए भगवान रास विहार वहीं बंद किए और धीरे से प्रिया जी का हाथ पकड़े और उनको लेकर के निकुंज में चल दिए। अन्य गोपियों ने देखा कि प्रियतम नहीं है, तो वे तो उन्माद में हो गई, खोजने लगी कृष्ण को वृंदावन में, कुंज में, जमुना के किनारे और सब जगह, पर्वत की घाटी में, गुफा में, सब खोजने लगी, बहुत रो रहे थे। इसका वर्णन बड़े विस्तार से सुखदेव गोस्वामी ने किया है। प्रिया जी को मनाने के लिए, श्री राधा को मनाने के लिए भगवान उनके साथ चल दिए। तो इस पर राधिका प्रसन्न हो गई, लेकिन अन्य गोपियां तो जलने लगी, बहुत विरह में हो गई कृष्ण के बिना। तो वे अन्वेषण कर रही हैं कृष्ण का। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 30वें अध्याय में, जिसका नाम कृष्णान्वेषणम है, कृष्णान्वेषण, कृष्ण का अन्वेषण करें। उधर क्या हुआ, श्री राधा ने देखा कि प्रियतम हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो वे अपना श्रृंगार करने के लिए उनसे कहीं। तो श्री कृष्ण वृंदावन के पुष्प को तोड़ तोड़ कर माला बनाए, श्रृंगार किए, बेड़ी गूथे, बहुत तरह से भगवान ने सौभाग्य दिया राधा रानी को। और इधर श्री गोपियां खोज रही थी, खोजते खोजते कहीं चरण चिन्ह नहीं मिला। अंत में देखी कहीं बालू पर कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे हुए थे। कृष्ण के साथ साथ एक स्त्री के भी चरण चिन्ह उभरे हुए थे जमुना के बालू में, और चंद्रमा की चांदनी में साफ साफ दिखाई पड़ रहा। कुछ गोपियां कहती हैं, जो राधा रानी से ईर्ष्या रखती हैं, वह ईर्ष्या भी वास्तव में दिव्य है, प्रेम है, लौकिक जगत की बात नहीं है। तो पूछती हैं आपस में, कस्या चैतानी पदानी जाताया नंद सुनना, ये किस स्त्री के पैर हैं जो कृष्ण के साथ गई है। वो तो पहचान गई, चंद्रावली जी आदि पहचान गई कि राधा का चरण कमल है। वो लोग तो स्त्री की भाषा में गाली देने लगी, कौन गई है, कौन कृष्ण के साथ गई है। तो उसी समय राधा रानी के अनुकूल रहने वाली सखियां ललिता और श्री विशाखा इत्यादि ये कहती हैं कि अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद प्रीतो जामन यद रह। इसने कृष्ण की आराधना की है, इसने सब तरह से कृष्ण को सुख दिया है, उसी के साथ कृष्ण गए हैं। मर क्यों रही हो, क्यों ईर्ष्या कर रही। खोज रही थी सब लोग। तो ललिता जी कहती हैं कि इसी ने गोविंद को संतुष्ट किया है अपनी सेवा से। तो अनया राधितो नूनम निश्चितम अनया गोविंद राधित आराधित,
इसने गोविंद की आराधना की है। आराधना का अर्थ कृष्ण को प्रसन्न करना, सुख देना। इसने कृष्ण को सब तरह से संतुष्ट किया, अर्थात यह राधा है। श्लोक बता रहा है कि अनया राधितो नूनम आराधयति इति राधा। जो आराधना करे, जो प्रसन्न करे कृष्ण को, उसको राधा कहते। कृष्ण को अब तक जितने भक्तों ने प्रसन्न किया है, सुख दिया है, उनमें सबसे श्रेष्ठ श्री राधा। तो ललिता जी कहती हैं कि ये राधा है जो कृष्ण के साथ गई है। पहले तो कृष्ण के चरण रज को देख करके गोपियां कृष्ण के चरण धूलि को मस्तक पर रख रही थी, प्रणाम कर रही थी, हमारे प्रियतम का चरण रज है। और जब राधा रानी का चरण देखा तो विरुद्ध पक्ष वाली पहचान गई कि राधा है, लेकिन कहती कौन राण गई है कृष्ण के साथ ऐसे बोलती, कौन गई है हम लोगों को छोड़ करके और कृष्ण को लेकर एकांत में कौन गई है। तो राधा के चरण रज को नहीं ले रही थी, उनको राधा से बहुत डाह है। वास्तव में राधा रानी ही चंद्रावली बनी हुई है, यह आंतरिक रहस्य है, लीला आस्वादन। और दूसरे जुट की जो गोपियां हैं वो राधा रानी के चरण रज को भी अपने मस्तक पर रखने लगे। और वो राधा जब गई कृष्ण के साथ तो उसके मन में भी बाद में चलकर बहुत बड़ा अभिमान हुआ कि प्रियतम कृष्ण हमको इतना मानते हैं, सभी गोपियों को छोड़ दिए और हमारे साथ वन में विहार कर रहे हैं। कई प्रकार से श्रृंगार कराई और भी अंत में कहती है प्रियतम के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए, कहते मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, मैं चल नहीं सकती हूँ, यदि आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप मुझे टांग कर ले चलिए। अरे भाई तुम वन में भ्रमण कर रही हो, तुम सुकुमारी हो, तो क्या कृष्ण कोई कहार थे क्या? वो भी तो सुकुमार है, राधा रानी से अधिक सुकुमार है। लेकिन भाव हुआ कि जब प्रियतम हमें इतना मानते हैं तो क्या ये कंधे पर मुझको ढो सकते हैं? वो केवल देखना चाहती थी और चढ़ना नहीं चाहती थी। अतिशय स्नेह पा करके यह भाव राधा रानी के मन में आया। न पारे हम चलितुम नय माम जत्र ते मन, अहम चलितुम न पारे, मैं नहीं चल पाऊंगी, मैं थक गई हूँ। जत्र ते मन, आपका जहाँ मन हो, जहाँ जाना हो, तो माम नय, मुझको ले चलिए, मुझे कंधे पर चढ़ा कर ले चलिए, चाहे जैसे भी ले चलिए, मैं नहीं चल पाऊंगी। कुछ टीकाकारों का ऐसा मत है कि राधा रानी प्रेम में शिथिल हो रही थी, प्रेम में एक शिथिलता होती है, उसके कारण कह रही है। तो भगवान वहां पर बैठे, बैठ करके कहे कि ठीक है, स्कंधे आरोह्यता मिति, आप हमारे स्कंध पर चढ़ जाइए। और इतना सुनना था कि राधा रानी को प्रेम वैचित्य हो गया। प्रेम वैचित्य का अर्थ होता है कि प्रियतम निकट हैं, लेकिन विरह की स्फुरणा होने लगती। उनके मन में यह भाव आया कि श्री कृष्ण हमें कितना मानते हैं, कितना प्रेम करते हैं हमसे। यह भाव आते ही वे भूल गए कि कृष्ण निकट ही हैं। वे हा नाथ रमण ये कहने लगे, हा प्रियतम, हा नाथ आप कहाँ गए हमें छोड़ करके। और श्री कृष्ण उनके विलाप का आस्वादन करने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए कुंज में निकट ही छिप गए। वे खोजने लगे कृष्ण को, कृष्ण नहीं मिल रहे थे। और इधर गोपियां खोज रही थी कृष्ण को। कई जगह उन्होंने देखा, कहते थे देखो यहाँ फूल तोड़े हैं, तो उनके पंजे तो जमीन में हैं, एड़ी का पता नहीं है। और वैसे कृष्ण ढोकर चले भी थे प्रिया जी को, इसके पहले भी। तो वे कहते हैं देखो यहाँ पर कृष्ण का चरण बालू में ज्यादा निमग्न हुआ है, भार लेकर के चले हैं। तो भार क्या वहां बैग ढो रहे थे? नहीं, निश्चित ही राधा को लेकर चले इस तरह। तो और चंद्रावली आदि कहते हैं देखो इस कामी को, स्त्री को टांग कर चल रहा है, इतने पैर धसे हुए, यहाँ श्रृंगार किया, यहाँ पीछे बैठा है, यहाँ फूल तोड़ा है, यहाँ यह किया है, वहाँ वह किया। इस तरह से जा रहे थे। तब तक जाते जाते राधा रानी मिली। जब किसी व्यक्ति पर संकट पड़ता है तो एक मति होती है। कृष्ण के विरह में सभी गोपियां थी, इसलिए सबको एक समान दुख था। जब राधा रानी को छटपटाते हुए देखा
जमुना के किनारे बालू में गिरी हुई राधा रानी एक स्वर्ण लता के समान लग रही थी। आंसू बह रहे थे, गाज निकल रहा था मुख से, फेन निकल रहा था, और हा कृष्ण हा प्रियतम कर रही थी। तो दौड़ करके सभी गोपियां राधा रानी को उठा ली। चंद्रावली भी सेवा करने लगी। उसने देखा कि बेचारी इस तरह से दुखी है, हम लोगों के समान ही यह भी कृष्ण के विरह में दुखी है। तो राधा रानी के पास पहुंचती है, कोई उनके केस को संवारने लगी, कोई उनके मुख को पोंछती है, आंचल से धूल झाड़ती है, कोई आंसू पोंछती, कोई पंखा करने लगी, कोई पानी लेने के लिए दौड़ी, मूर्छित हो गई थी, और उनको उठा करके होश में लाने का प्रयास करने लगी गोपियां। और पूछने लगी बाद में जब होश हुआ, सखी तुम कैसे हो, तुमको भी छोड़ करके चले गए। तब वो रो रो करके कहने लगी कि अरे सखी, मैं कितनी दुष्टा हूँ, मुझे कितना दोष भरा पड़ा है। हमारे प्रियतम हमसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं उनके कंधे पर चढ़ना चाहती थी, इतना अभिमान मुझे हो गया। मेरे इसी दोष के कारण प्रियतम हमें छोड़कर चले गए। वास्तव में छोड़कर नहीं गए थे कृष्ण, झाड़ी में छिप करके प्रिया जी के प्रेम के उद्गार सुन रहे थे बोलती। अंत में राधा रानी ने कहा कि सखियों चलो, जहाँ रास हुआ था जमुना जी के पुलिन पर, वहीं चल। यदि हम लोग कृष्ण को खोजेंगे तो कृष्ण और भी वन में धंसते जाएंगे, उनके पैर में कंटक लगेंगे। चलो जमुना जी के पुलिन पर। तो जमुना जी के पुलिन पर आकर श्री राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने एक गीत गाया कृष्ण को बुलाने के लिए। उसको गोपी गीत कहते हैं। राधा रानी का स्वर उसमें सबसे ऊंचा था, उनके पीछे पीछे सब गोपियां गा रही थी। जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, बहुत ही उत्कृष्ट गीत है। और श्रीमद् भागवत के यदि अध्यायों की ऊंचाई देखी जाएगी कि सबसे उत्कृष्ट अध्याय कौन है, तो यही सबसे श्रेष्ठ गोपी गीत और भ्रमर गीत। वो लोग गाने लगी। जब गोपी गीत गा चुकी और गाते गाते अंत में रोने लगी, फूट फूट करके सभी गोपियां रोने लगी, तब भगवान प्रकट हुए, हंसते हुए आए वे। हरीश्वर जी इस टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान पर्वत में खोजने से नहीं मिलेंगे, तीर्थ में वास करने से नहीं मिलेंगे, या कुंज इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलेंगे। जब कोई गाएगा और रोएगा तब मिलेंगे। जब गोपियां खोज रही थी तो कृष्ण नहीं मिले, और खोजना छोड़ करके आ करके उच्च स्वर से प्रीतम का गुण गाने लगी और रोने लगी, तब मिले। बिना रोए नहीं मिलेंगे कृष्ण। इस संसार में भी आप देखते हैं, माँ अपने घर के काम धंधा में रहती है और बच्चा यदि न रोवे तो उसको उतना गोद में वो नहीं लेगी। रोने लगता है तो काम धंधा छोड़ करके जा करके उठा ले। खास करके दो व्यक्ति जब रोते हैं तो बहुत जल्दी करुणा उत्पन्न हो जाती है, एक तो स्त्रियां और दूसरे बच्चे। इनके रोने पर व्यक्ति पिघल जाता है। भगवान जब देखे कि गोपियां रो रही हैं तो प्रकट हुए, हंसते हुए प्रकट हुए। इसका अर्थ है, लिखते हुए आचार्यगण कहते हैं कि भगवान हंसते हुए प्रकट हो रहे हैं ये दिखाने के लिए कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ वन में, आप चिंता न करें। ऐसा नहीं कांट पैर में लगा है और ओहो करते हुए आवे, तब तो और दुखी हो जाती गोपियां। तो अपना आनंद प्रकट करते हुए भगवान आ रहे थे। और दूसरा हंसने का भाव हरीश्वर जी कह रहे हैं कि इतना तुम्हारा मन बढ़ गया कि अब कंधे पर चढ़ना चालू की, तो उसका फल पा लिया ना। मानो इस तरह से भगवान मुस्कुरा रहे। ये प्रेम करने का मतलब ये थोड़े है कि अब हमारे कपार पर चढ़ो तुम लोग। भगवान इस तरह से विनोद के भाव से मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। पर उस समय भी राधा रानी क्रोध से कृष्ण को देख रहे थे, और गोपियां मिल रही थी, कोई हाथ छू रहे थे, कोई भगवान के कंधे पर अपना हाथ रख रहे थे, कोई चरण कमल को अपने स्तन पर रख रहे थे, लेकिन राधा रानी क्रोध से देख रही थी। राधा रानी में मान अधिक समय तक रहता है। फिर गोष्ठी हुई गोपियों के, उसमें भगवान के साथ प्रश्नोत्तर हुआ गोपियों का।
जमुना के उस पुलिन पर रात्रि के समय चंद्रमा की धवल किरणें फैली थी। बहुत ही सुंदर इष्ट गोष्ठी हुई। भगवान थे और केवल गोपियां प्रश्न हुए। तो इस तरह श्री राधा जी का थोड़ा सा उल्लेख मिलता है बहुत संक्षेप में श्रीमद् भागवतम में, परंतु अन्य जो गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत आदि गीत है और गोपियों का चरित्र है, उसमें सब सर्वत्र श्री राधा रही है। तो श्री राधा कौन है, इसको जानने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कृष्ण कौन है, क्योंकि स्पष्ट कहा जाता है कृष्ण में और राधा में भेद नहीं है। तो कृष्ण को जो व्यक्ति जान जाएगा वह कुछ कुछ राधा रानी को समझ जाएगा। तो बहुत विस्तार से मुझे यहाँ कहने का समय भी नहीं है लेकिन संक्षेप में समझना चाहिए कि श्री राधा भगवान की शक्ति हैं और श्री कृष्ण शक्तिमान है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है और अभेद भी है, शास्त्र कहते हैं। जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा की चांदनी, आप चांदनी से शून्य चंद्रमा की कल्पना नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि मैं चंद्रमा को देखा जिसमें कोई प्रकाश नहीं था, जब प्रकाश ही नहीं है तो वो चंद्रमा क्या है। या कोई कहे कि मैं आग के पास गया, उसमें कोई आंच नहीं थी। आग की कल्पना बिना ताप के और प्रकाश के नहीं हो सकती। आग का अर्थ ही है ताप से युक्त। तो जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, चंद्रमा में चांदनी है, दूध में धवलता है, ठीक उसी तरह से राधा रानी कृष्ण की स्वरूप भूता शक्ति, उनसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। अगर यह प्रश्न किया जाए तो अलग क्यों दिखती हैं? अलग तो दिखती भर है, वैसे दिखने के लिए तो भगवान भी अलग अलग दिखते हैं। रासलीला में प्रत्येक गोपी के पास हो गए, पर फिर भी सब मिलाकर एक कृष्ण है। या महिषियों के पास द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ भगवान 16,108 रूप से रहते हैं, पर एक ही कृष्ण है। देखने में केवल लगता है कि भेद है। उसी प्रकार वास्तव में श्री राधा रानी साक्षात श्री कृष्ण है। लीला आस्वादन के लिए वो दो दिखती हैं, उनसे अलग दिखती हैं, पर अलग नहीं है। राधा का यही वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान की ऐसे 3 प्रकार की शक्ति है। एक है स्वरूप शक्ति जिसको चित शक्ति कहते हैं, दूसरी है जीव शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। तो माया शक्ति के अधीन तो हम लोग हैं, देख ही रहे हैं कैसे है। माया के 3 विभाजन है शक्तियों के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के द्वारा माया इस जगत की सृष्टि करती है। माया वास्तव में उपादान कारण है, सृष्टि तो भगवान करते हैं। तो यह प्राकृतिक जगत भगवान की बहिरंगा माया शक्ति का उत्पादन है और इसके बीच में जीव है। स्वरूप शक्ति और माया शक्ति के बीच में जीव हम लोग हैं। चिन्मय शक्ति है लेकिन माया के अधीन, इसको तटस्था शक्ति भी कहते हैं। और स्वरूप शक्ति है भगवान के बिल्कुल अपने स्वरूप से अभिन्न, उसके भी 3 स्वरूप हैं, ह्लादिनी, संवित और संधिनी। वही एक ही शक्ति 3 रूप में विभाजित है। जैसे माया शक्ति एक है लेकिन 3 रूप में है, रजः, सत्व और तम 3 रूप में है, वैसे स्वरूप शक्ति 3 रूप में है। स्वरूप शक्ति और माया शक्ति में अंतर समझ लेना चाहिए। जैसे ताप और प्रकाश सूर्य की स्वरूप शक्ति है, लेकिन अंधकार और बादल ये सब स्वरूप शक्ति नहीं है। तो स्वरूप शक्ति 3 रूप में है, संधिनी, संवित और ह्लादिनी। तो जिस शक्ति के बल से, जिस शक्ति से संश्लिष्ट रहकर परब्रह्म सदा सत्ता विशिष्ट हैं, वो रहेंगे, हैं, अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। उनका धन, उनका बल, उनका यश, सौंदर्य सब कुछ एक रस बना रहेगा। तो उनकी इस विशेषता को संधिनी शक्ति कहते हैं। सत्य इसको कहते हैं, वो रहेंगे, हैं, और जिस रूप में है उसी रूप में रहेंगे। जैसा धन है, परिकर हैं, जैसे भगवान अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं तो उनका जो कुछ है सदा रहेगा और सदा से है। उसमें भगवान के कुछ परिकर बढ़ जाएंगे लेकिन उसमें से घटेंगे नहीं।
जैसे यहाँ साधना करके भगवान के धाम में जीव जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के परिवार में भी किसी की मृत्यु हो जाएगी, घट जाएंगे, ऐसा नहीं। हम लोगों के परिवार में बूढ़ा हो करके घटते रहते हैं ना, नए नए आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं और लोग जाते रहते। भगवान का परिवार ऐसा नहीं है। वैकुंठ जब गत्वा न निवर्तन, तो वहां से एक भी व्यक्ति घट नहीं सकता। जब होगा तब यहां से बढ़ेगा। साधन में सिद्ध होकर के हम भगवान का धाम प्राप्त करेंगे। तो भगवान के परिकर, भगवान का सौंदर्य, ज्ञान, बल, जो कुछ भी है, दया, जस, सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा, कभी घटने वाला नहीं। तो जिस शक्ति के द्वारा भगवान की यह स्थिति है उसको संधिनी शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति है संबित शक्ति। संबित का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं है। वो एक एक जीव के हृदय में है, ब्रह्मांड में है, सर्वत्र हैं। वो अनादि काल में जो कुछ बीत गया है उसको भी जानते हैं, अनंत काल तक क्या होगा वो सब कुछ जानते हैं, और इस समय कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ ज्ञान। तो इसको ज्ञान शक्ति या संबित शक्ति कहते हैं। तो इसको चित्त कहते हैं, सत चित्त। और भगवान नित्य सुख में है, आनंद में। नख से सिख तक केवल आनंद ही आनंद है। भगवान को न कभी दुख हुआ है आज तक, और न आगे दुख होगा। लेकिन मनुष्य या देवता ऐसे हैं कि दुख से ही घिरे हुए हैं। हम लोगों से पूछा जाए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा क्या चीज होती है, कहीं सबसे ज्यादा दुख है, और क्या, चिंता, ग्लानि, शोक। लेकिन भगवान सदा आनंदमय है। जैसे सूर्य प्रकाशमय और तापमय है, उनसे ताप और प्रकाश का विकिरण होता है, निकलते हैं, उसी तरह भगवान से आनंद निकलता रहता है, सुख निकलता रहता है, वो आनंदमय है। अतः कोई भी व्यक्ति जब भगवान से युक्त होता है तो आनंदमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि के पास आवे, सूर्य के सामने हो, तो वो स्वयं ही तप्त होने लगता है, उसकी गर्मी बढ़ती है। उसी तरह से भगवान के निकट होने पर जीव आनंदमय हो जाता है। इस शक्ति को, जिस शक्ति से भगवान नित्य आनंदमय है, सुख में है, इसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो संधिनी, संबित और ह्लादिनी, इसको आनंद कहते हैं। सत, चित और आनंद, ये तीन शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति भगवान की। तो इसमें जो ह्लादिनी शक्ति है वही है श्री राधा, मूर्तिमान। श्री राधा से ही भगवान आनंदमय हैं, या कोई भी जीव आनंदमय हो सकता है भगवान की इसी शक्ति से। तो जो श्री कृष्ण सारे विश्व को आनंद देते हैं, सुख देते हैं, उनको भी आनंद देने वाली श्री राधा। अब इसी से राधा रानी की महिमा हम समझ सकते हैं। संसार में कहीं भी कोई सुख है, आनंद है, तो उसके कारण है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के आनंद का कारण है श्री राधा, जबकि वे उन्हीं की शक्ति है, भेद नहीं है कृष्ण में। कृष्ण में और राधा में भेद नहीं है। तो ह्लादिनी शक्ति है, श्री कृष्ण को आह्लाद देती है, सर्वदा उनको सुखी रखने का प्रयास करती है। श्री राधा का मान करना, बोलना, चलना, अपने शरीर का श्रृंगार करना, कोई भी काम है वो केवल प्रियतम श्री कृष्ण को सुख देने के लिए। राधा रानी में कभी ऐसा विचार हो नहीं सकता कि मैं अपना सुख प्राप्त करूं, केवल तत् सुख सुखित्व है। कृष्ण को सुख देना ही अपना सुख है। और भक्ति जो है वह ह्लादिनी शक्ति की एक वृत्ति है। भक्ति जिस भक्त के हृदय में उत्पन्न होती है तो सुखी हो जाता है, और उस भक्ति से भगवान सुखी होते हैं। तो एक प्रकार से यह कहिए कि भगवान से प्रेम करने की जितनी भी वृत्तियां हैं सब राधा रानी के कारण। किसी भी भक्त में यदि भक्ति उत्पन्न हो रही है तो राधा रानी का ही एक बहुत सूक्ष्म अंश वहां प्रकाशित हो रहा है, वो भक्ति। तो कृष्ण को राधा रानी इस तरह से सुख देती हैं। राधा रानी के अनंत गुण हैं, अनंत गुण राधिकार 25 प्रधान, और उन गुणों में 25 प्रधान गुण हैं। मैं इन गुणों की थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ, समय है? अच्छा, तो बता देना चाहिए समय बीत जाए तो, क्योंकि अभिषेक होगा नहीं। मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो रहा है। क्या समय बता? ओ 12 बज गया समय पर होना। तो राधा रानी के अनंत गुण हैं,
के आह्लादे ताते नाम हलादिनी। कृष्ण के आह्लादे ताते नाम हलादिनी, सेई शक्ति द्वारे सुख आस्वादे आपनी। कृष्ण को सुख देती हैं श्री राधे, इसलिए उनका नाम है हलादिनी। इसी शक्ति के द्वारा श्री कृष्ण सुख प्राप्त करते हैं। सुख स्वरूप कृष्ण करे सुख आस्वादन, भक्त गणे सुख देते हलादिनी कारण। सुख स्वरूप श्री कृष्ण राधा रानी से सुख प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं सुखमय हैं, आनंदमय हैं, पर फिर भी वे श्री राधा से सुख प्राप्त करते हैं। और भक्त गणे सुख देते हलादिनी कारण। भक्तों को जो सुख मिलता है भगवान के द्वारा, तो उसमें उनके हलादिनी शक्ति कारण है। हलादिनी व सार अंश तार प्रेम नाम, आनंद चिन्मय रस प्रेमेरा आख्यान। तो हलादिनी का सार अंश जो है उसको प्रेम कहते हैं। यह आनंद चिन्मय रस है, और प्रेम का जो सार भाग है उसको महाभाव कहते हैं। प्रेमेरा परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। ये राधा रानी वही महाभाव रूपा है। तो दो तरह की बात यहाँ हुई। कृष्ण रस हैं, मूर्तिमान आनंद, और श्री राधा भक्ति मूर्तिमती हैं, भाव। भक्ति की पराकाष्ठा को भाव, और भाव की भी पराकाष्ठा को महाभाव कहते हैं। यद्यपि भगवान आनंदमय हैं, सुखमय हैं, लेकिन बिना भक्ति के, बिना भाव के उनके रस का आस्वादन नहीं होता। तो राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। यह बात राय रमानंद जी बता रहे हैं। प्रेमेर स्वरूप सह प्रेम विस्तारित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विभावित। राधा रानी के का देह क्या है, अगर यह पूछा जाए उनके देह में क्या है, केवल प्रेम है कृष्ण का। नख से सीख तक केवल भाव, केवल प्रेम ही है। जैसे श्री कृष्ण केवल आनंदमय हैं, नख से सीख तक आनंद ही आनंद है। श्री कृष्ण में भूमि जल वायु अग्नि पंचभूत नहीं है, और यहाँ तक कि अप्राकृत तत्व है तो वह भी केवल आनंद है। और राधा रानी में केवल प्रेम है, प्रेम विभावित उनका शरीर है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीर ताभीर ये व निज रूप तया कला। गोलोक में जितनी भी गोपीजन हैं वो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी, आनंद चिन्मय रस से परिपूर्ण है। उनका स्वरूप ही है आनंद से परिपूर्ण प्रेम रस। तो राधा रानी गोलोक में रहती हैं और कृष्ण को इस तरह सुख देती हैं। सही महाभाव है चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे यही कार्यतार। वह महाभाव चिंतामणि का सार है। वास्तव में वह चिन्मय है, दिव्य है, और कृष्ण का मनोरथ पूर्ण करता है वह महाभाव। कृष्ण वांछा पूर्ण करे सही कार्यतार। महाभाव चिंतामणि राधा स्वरूप, ललित आदि सखी तार काय व्यूहरूप। राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, मूर्तिमती कृष्ण प्रेम, और उनकी ही काय व्यूह रूपा है ललिता आदि सखी, जिनकी सहायता करती है। ललिता काय व्यूह रूपा है। जैसे एक ही श्री कृष्ण अनेक स्वरूप प्रकट करते हैं, उसी तरह से एक ही राधा अपने को ललिता आदि सखियों के रूप में भी विभक्त करती, प्रकट करती। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन, ताते अति सुगंधि देह उज्ज्वल वरण। श्री राधा रानी का देह बिल्कुल उज्ज्वल वर्ण का है। कैसा है उज्ज्वल? चंद्रमा की तरह नहीं है, दूध के फेन की तरह नहीं है, तप्त कांचन गौरांगी, तपाए हुए सोना की तरह। केवल उज्ज्वल हो जाए तो वो तो कुष्ठ माना जाएगा तो कोढ़ माना जाएगा। एक बार प्रभुपाद जी से कुछ भक्तों ने पूछा पश्चात देश के, प्रभुपाद जी क्या
चैतन्य महाप्रभु का रंग हम लोगों जैसा था, तो प्रभुपाद जी कहते नहीं ना, ये तो लेप्रोसी है। उनका रंग गोल्डन था, पीला था। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे। राधा रानी का रंग तपाए हुए सोने जैसा। सोना तपाया जाता है तो और चमकने लगता है, पीत दीप्ति निकलती है। तो राधा रानी का ऐसा शरीर है, तप्त कांचन गौरांगी, ऐसा स्वरूप है उनका। और श्री कृष्ण का स्वरूप बिल्कुल मांझे हुए, तो साफ किए हुए मरकत मणि के समान सांवला, नीला है, काले नहीं है। लोग आते हैं कि एक बार कृष्ण माँ जशोदा से पूछे, जसोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काल। जैसा ऐसा लगता है कि भगवान को बड़ा अफसोस है कि मैं काला क्यों हो गया, मुझे भी राधा जैसा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मरकत नीलमणि के समान है, बहुत सुंदर है भगवान वास्तव में। परंतु पीत का विरोधी वर्ण है, इसलिए काला काला ये सब कहा करते हैं। लेकिन उस काला पर ही कितने गोरे बिक गए। है ना, कितने गौर वर्ण की गोपियां उस काले के पीछे दीवाना हो गई। एक बार दो भक्तों में कंपटीशन हो रहा था, एक राधा रानी की बड़ाई कर रहा था और एक कृष्ण की, वृंदावन में और राधाष्टमी पर ही। रमेश बाबा जी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो उनके पास मामा जी आए थे बक्सर के, श्रीमन नारायण दास जी। तो दोनों में कंपटीशन हो रहा था, एक व्यक्ति राधा की बड़ाई कर रहा था और दूसरा कृष्ण की। तो वो श्रीमन नारायण जी राधा रानी की बड़ाई किए, तो बाबा कृष्ण की बड़ाई किए। कृष्ण की बड़ाई करते समय उन्होंने कहा, तो राधा रानी की बड़ाई करते समय उस भक्त ने गाया कि राधा तो गोरी हैं, कृष्ण काला हैं, राधा राजा की बेटी हैं, कृष्ण तो ऐसे ग्वारिया हैं, और राधा रेशमी साड़ी पहनती है, कृष्ण तो काला कंबल ओढ़ते हैं। तो राधा रानी स्वयं ही कहते हैं कि हमारी तुम्हारी ना ही बने। कृष्ण से कहते हैं हमारी तुम्हारी जोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम कंबल ओढ़ते हो, मैं इतना अच्छा कपड़ा पहनती हूँ। मैं गोरी हूँ, तुम काला हो, ये हो, इस तरह की बात तो गाए थे। तो बाबा ने गाया कि माखन की चोरी बार बार करे, फिर भी तो राधा रानी प्यार करे। कुछ भी हो कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, काला है चाहे ग्वारिया है, कुछ भी हो, फिर भी तो राधा रानी उनके पीछे पड़ी रहती, उनसे ही प्रेम करती है, दासी बनना चाहती हैं, प्रेम करना चाहती हैं। तो श्री कृष्ण मरकत मणि के समान है, सांवले, और श्री राधा तपाए हुए सोना की तरह गौर वर्ण की है, पीत वर्ण की है, ये उनके शरीर का आकार। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन, ताते अति सुगंधि देह उज्ज्वल वरण। और राधा के प्रति जो कृष्ण का प्रेम है, श्री कृष्ण प्रेम करते हैं राधा रानी से, तो उसका वर्णन भगवान चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद जी करते हैं कि राधा रानी के शरीर पर उबटन का काम करता है। भगवान जो प्रेम करते हैं उनके श्री विग्रह से, आनंदमय भगवान श्री राधा को देखने के लिए तरसते रहते हैं। विद्यापति ठाकुर ने गाया है, नंद का नंदन कदम्ब क तरुतर, धीरे धीरे बांसुरी बजाए। नंद का नंदन कदम्ब क तरुतर, क्या किसी को याद है? मुझे याद नहीं। नंद नंदन कदम्ब के नीचे बैठ करके धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं और इसी प्रतीक्षा में हैं कि श्री राधा कब आएंगे और उनके साथ जमुना जी पर बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, श्रृंगार करेंगे, रास विहार करेंगे। तो भगवान हमेशा आशा में रहते हैं और श्री राधा भी। तो राधा रानी का शरीर उज्जवल है और उनके प्रति जो कृष्ण का प्रेम है वो उबटन का काम करता है। कारुण्यामृत धारा स्नान प्रथम, राधा रानी का स्नान क्या है? उनका जो यौवन है 16 वर्ष की वे सदा रहती है, अनादिकाल से अनंत काल तक यही उम्र है राधा रानी। तारुण्य अमृत, तो तारुण्य के अमृत में वे स्नान करती हैं। प्रथम स्नान है राधा रानी का। इसका अर्थ है कि सर्वदा श्यामा रहती हैं
16 वर्ष की रहती हैं। कारुण्यामृत से ये स्नान करती हैं। पहला स्नान है कारुण्यामृत और दूसरा स्नान है तारुण्यामृत। कारुण्यामृत राधा रानी नख से सिख तक करुणा से भरी पड़ी। भगवान तो जीवों का कर्म भी देखते हैं, विचार करते हैं कि इसने ये किया है वो किया है, तो उसको कर्म का फल देते हैं। गीता में वे स्वयं कहते हैं कि मैं कर्म फल देता हूँ, और जो लोग द्वेष करते हैं उनको नरक में पटकता है। इस तरह से बोलते हैं। पर राधा रानी केवल करुणा में स्नान करते, करुणा से भींगी हुई, अर्थात करुणामयी है, दया से परिपूर्ण। सामान्य जगत के जीवों के प्रति करुणा है, सखियों के प्रति करुणा है, सबके प्रति करुणा है। यह है राधा रानी का प्रथम स्नान। और तारुण्यामृत धारा स्नान मध्यम स्नान है तारुण्यामृत, हमेशा तरुणी रहती है। लावण्यामृत धारा है तदुपरि स्नान, और परम सुंदरी है, परम करुणामयी है और बिल्कुल तरुणी है, और लावण्यामृत से भरी पड़ी है, मतलब मूर्तिमान सौंदर्य है, सुंदरी है। निज वांछा श्याम पट्ट नाटी परिधान, निज लज्जा श्याम पट्ट साटी परिधान। राधा रानी के गुण बता रहे हैं कि उनमें करुणा है, वे तरुण हैं और परम सुंदरी हैं, इसके साथ ही साथ परम सुशीला है, शील है, वे लज्जा से युक्त हैं। राधा रानी पर जो लज्जा है मानो वही श्याम साड़ी के रूप में है उनके ऊपर। कपड़ा से व्यक्ति अपने को ढक कर रहता है, तो राधा रानी श्याम साड़ी पहनती है मुख्यतः, क्योंकि प्रियतम श्याम वर्ण के हैं, और श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते हैं क्योंकि प्रिया जी पीले वर्ण की है। ये परस्पर दोनों का दोनों से प्रेम है। श्री कृष्ण का स्मरण होता रहता है राधा रानी को, तो इसीलिए वे नील साड़ी पहनती है, नीला साड़ी पहनती, श्याम, श्री कृष्ण के ठीक स्वरूप जैसा, उनको वही अच्छा लगता है। तो मानो लज्जा का आवरण है। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण बसन, ये पहला बसन है कृष्ण पट्ट साड़ी, और दूसरा वस्त्र जो ओढ़नी ओढ़े रहती हैं कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण बसन। कृष्ण का अनुराग ही मानो उनका दूसरा वस्त्र है। प्रणय मान कंचुका है वक्षास्त्र, और श्री कृष्ण के प्रति जो प्रणय है, प्रेम मान, यही उनके कंचुकी के रूप में मानो काम कर रहा है। तो राधा रानी कंचुकी पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, फिर भीतर साड़ी पहनती हैं। ये सब वो वस्त्र नहीं है, वास्तव में वह कृष्ण प्रेम है, लज्जा है, इत्यादि करुणा है, ये बता रहे हैं। सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय या चंदन, राधा रानी के ललाट पर जो कुमकुम है वो कुमकुम नहीं है, सौंदर्य ही कुमकुम बन करके स्थित है, और सखियों के प्रति जो प्रेम है राधा रानी का वही चंदन है, कुमकुम और चंदन। स्मित कांति कर्पूर, राधा रानी की जो मंद मुस्कान है वही है कर्पूर, तीन अंग विलेपन, और जो अंग में विलेप करती हैं, अर्थात राधा रानी का हंसना इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि भगवान उसको देख करके आनंद में मग्न हो जाते हैं। तो यह उनका अंग विलेपन है। कृष्ण र उज्ज्वल रस मृगम मद भर, और कृष्ण के प्रति जो इनका उज्ज्वल रस है, पर किया भाव, कृष्ण को अपना प्रियतम मानना, यह है मृग मद का तिलक। मृग मद, मृग से कस्तूरी जो निकलता है उसको मृग मद कहते हैं, काला तिलक ऐसे लगाते। तो राधा रानी के गोरे ललाट पर वो काला तिलक एक देती, लकीर हल्की, उसको मृगमद तिलक कहते हैं। और राधा रानी अपने आंखों में अंजन देती हैं, अंजन उनको बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि प्रियतम के रंग से उसका रंग मिलता जुलता है। तो जब वे श्रृंगार करती हैं और आंखों में काजल लगाती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी श्याम वर्ण की चीज उनको बहुत पसंद है। एक कवि ने लिखा है ब्रजभाषा में, एक भक्त ने, कि बावरी वे आँखियां जरी जाएं जो सांवर छाड़ी निहारत गोर। वे बावरी पागल आंखें जल जाएं जो सांवरे को छोड़कर गोरे को देखते। प्राय लोगों के आंख का रोग है कि वे लोग गोरे को, गोरे मतलब गोरी स्त्रियों को देखना चाहते।
हरे राम 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 हरे। कृष्ण उज्ज्वल रस मृग मद भर, सही मृग मद विचित्रित कलेवर। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वही मानो सारे शरीर में भरा पड़ा है। प्रच्छन्न मान राधा, धमिल विन्यास, धीरा धीरांतक गुण आछे पटवास। राग तांबुल लादर अधर उज्ज्वल, प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल कज्जल। इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि राग राधा रानी के अधरों में तांबुल की ललाई है, वो कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद हमेशा खाती। आप लोगों ने देखा होगा बरसाने में बीटिका मिलती है, बीड़ी जो तांबुल। हम लोग कभी पान नहीं खाते हैं लेकिन बरसाने में जरूर खाते हैं क्योंकि वो प्रिया जी का प्रसाद है और वह प्रसाद वास्तव में भगवान का प्रसाद है जिसको वे खाती हैं। और कभी कभी श्री कृष्ण प्रिया जी के चबाए हुए पान को खाते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है। कोई गोपी ऐसे नृत्य कर रहे थे कृष्ण के साथ, नृत्य करते करते कृष्ण ने अपना गाल उस गोपी के गाल से छुआया, से नाचते नाचते, और कृष्ण ने उसका चबाया हुआ पान ले लिया यह अर्थ उसमें निकलता है। और एक अर्थ यह भी है कि उसने कृष्ण का चबाया हुआ पान ले लिया, नाच करते करते। इतना प्रेम है, आत्मीयता है। एक बार मेरे मन में संदेह हो गया, मैं केवल यही अर्थ करता था कि गोपी ने चबाया हुआ पान ले लिया कृष्ण का, ये मुझे अच्छा लगता था। लेकिन कृष्ण गोपी का चबाया हुआ पान लेने हमको अच्छा नहीं लगता तो मैं संशय में पड़ा था। तो टीका में वो बात लिखी गई थी, परंतु मन में आचार्यों के प्रति भी कुछ दूसरा भाव होने लगा कि लोग अति लिखे हैं कि भाई श्री कृष्ण परब्रह्म भगवान किसी स्त्री का चबाया हुआ पान खाएं। लेकिन मैं रमेश बाबा से जाकर पूछा एक बार, मैं अर्थ कर दिया था रासलीला करते समय कि वे गोपी का चबाया हुआ पान लिए, लेकिन हमारे मन में संशय था कि गलत बोला हूं, क्या बोला। तो जाकर मैं उनसे पूछा तो कहे कि दोनों अर्थ हैं, आपने ठीक अर्थ किया है तब मुझे संतोष हुआ। तो श्री राधा पान खाती हैं क्योंकि प्रियतम कृष्ण खाते हैं, तो उनका प्रसाद खाती हैं, या कृष्ण खाते हैं और राधा रानी का प्रसाद खाते हैं। कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार श्री राधा के सुंदर अधरों पर पान की लालिमा रहती है। और प्रेम कौटिल्य नेत्र जुगल कज्जल, राधा रानी के आंखों में, जुगल आंखों में काजल रहता है। तो कृष्ण काले हैं इसलिए काला काजल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ राय रामानंद जी कह रहे हैं कि प्रेम कौटिल्य, जो प्रेम की कुटिलता है, प्रेम हमेशा टेढ़ा बोलता है, टेढ़ा चलता है, तो वही मानो काजल के रूप में है आंखों में, प्रेम की कुटिलता। प्रेम सीधी बात नहीं करता है, टेढ़ी बात करता है हमेशा। प्रेम की भाषा ही ऐसी होती। रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है कि अहे गति रिव प्रेमण स्वभाव कुटिला भवे। जैसे सांप चलता है तो सीधा नहीं चलता है, वैसे वैसे चलता है, सांप की गति टेढ़ी होती है, वैसे ही प्रेम की गति टेढ़ी होती है। बोलने में ऐसा लगेगा कि जैसे लगता है कि नफरत से राधा रानी बोल रही है। कभी कभी कहते हैं हमको किसी भी काली वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं है, तमाल वृक्षों पर चूना पोत दो, जितनी कोयल है उनको उज्जवल रंग में, उजले रंग में बोर दो, काला चीज में देखना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल, हमको इतना घृणा है कृष्ण से, ऐसे बोलती हैं तो उनका प्रेम ही कुटिल भाषा के रूप में आता, मान कर जाती। तो यह प्रेम की कुटिलता है वास्तव में, प्रेम ही प्रेम है। तो ये मानो आंखों में काजल के रूप में काम करता है। सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी, यही सब भाव भूषण सब अंग परी। और सुदीप्त सात्विक भाव जैसे आंखों में आंसू बहना, शरीर कांपना थर थर, कंठ गदगद हो जाना, रोमांच हो जाना, शरीर में पसीना छूटना, स्तंभित हो जाना, कृष्ण प्रेम में एक अष्ट सात्विक विकार हमेशा निकलते रहते हैं।
तो ये जो अष्ट सात्विक विकार हैं यही मानो उनके सारे अंगों में आभूषण का काम करते हैं। सब समय राधा रानी में अष्ट सात्विक विकार रहते हैं, कृष्ण प्रेम से भरी रहती हैं। किल किंचितादि भाव विंशति भूषित गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे भूषित। किल किंचित एक भाव है, ये सब शास्त्रों में खास करके उज्ज्वल लीलमणि में दिए गए हैं। और गुणों की जो श्रेणियां हैं राधा रानी में वही मानो सभी अंगों में पुष्पमाला है। सौभाग्य तिलक चारु ललाट उज्ज्वल। और राधा रानी सौभाग्य का तिलक देती हैं, जैसे स्त्रियां जो पति वाली हैं वो सौभाग्य का तिलक देती, तो राधा रानी हमेशा सौभाग्य का तिलक रखती है। यद्यपि श्री कृष्ण के साथ इनका प्रकट विवाह नहीं हुआ है, लेकिन समाज में पूरा अपने को ये दिखाती है कि मैं कृष्ण की प्रिया विवाहिता पत्नी। और इसके लिए चाहे कितना भी लोक बंधन, वेद बंधन, वेद धर्म, लोक धर्म, जाति धर्म, कुल सबको छोड़ चुकी है। सभी जानते हैं कि कृष्ण के साथ इनका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राधा रानी ने इतना अधिक प्रेम किया है कि अंत में सबने मान लिया राधा के प्रेम को। तो कई बार लोग पूछा करते हैं कि राधा कृष्ण के साथ रुक्मिणी को क्यों नहीं आप लोग रखते हैं, राधा को क्यों रखते हैं? एक बार एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, अमेरिका में एक स्त्री ने पूछा, वो आर्य समाज की थी, तो उसने पूछा हमसे कि स्वामी जी, कृष्ण की बहुत सी पत्नियां हैं तो उसमें प्रधान रुक्मिणी है, तो मंदिरों में आप लोग रुक्मिणी को क्यों नहीं रखते हैं, राधा को क्यों रखते हैं, इसके साथ कृष्ण का क्या संबंध? तो मैंने बताया कि राधा उनकी प्रिया है, उन्होंने इतना प्रेम करके दिखाया है कि स्वाभाविक प्रेम, कोई हमारा पिता अर्पण करेगा तब कृष्ण के पास जाऊंगे और नहीं अर्पण करेगा तब। तो राधा रानी इसकी चिंता नहीं की, सारा परिवार का बंधन, लोक लाज सब कुछ छोड़कर कृष्ण को उन्होंने वरण किया। तो उनका प्रेम सबसे अधिक है, रुक्मिणी सीता आदि की तरफ अपेक्षा बड़ा है। तो मैं समझाया कि जैसे मान लीजिए सीता का विवाह होना था, बीच में धनुष अड़ंगा डाल रहा था, मैं पूछ दिया कि यदि राम धनुष नहीं तोड़े होते तब क्या होता? तब तो सीता का विवाह नहीं हो पाता। तो राधा रानी ऐसा नहीं है कि बीच में कोई शर्त हो, हमारे पिताजी कन्यादान करेंगे तब मैं विवाह कृष्ण से करूंगी, या समाज कहेगा तब। समाज छूट जाए, बाप भाई माता सब छूट जाए, लोक परलोक बिगड़ जाए, नरक में जाना पड़े, लेकिन कृष्ण से प्रेम, इसको प्रेम कहते हैं, जो किसी भी विघ्न बाधा की परवाह नहीं किया। इसीलिए तो राधा रानी आज कृष्ण के साथ है और समस्त देवता मनुष्य सभी मानते हैं, हाँ राधा प्रिया है कृष्ण। तो समाज ने तो मान ही लिया ना। समाज ने सर्टिफिकेट नहीं दिया राधा रानी को, राधा रानी ने ले लिया समाज से सर्टिफिकेट कि मैं कृष्ण की प्रिया हूं। तो फिर वो पूछती है स्त्री दूसरी बार, कृष्ण 16,000 स्त्री से क्यों विवाह किए? बहुत दोषारोपण पूर्वक पूछ रही थी, तो कृष्ण पर दोष लगाते हैं। तो मुझे क्रोध आ गया और मैं कहा इसमें तुमको क्या दिक्कत है? कृष्ण 16,000 रखे चाहे 16 अरब रखे, इसमें तुमको क्या दिक्कत है? ऐसा प्रश्न पूछती। तो अब तो सब लोग हंसने लगे, तब वो कुछ प्रश्न रखने के लिए कहती है क्यों नहीं दिक्कत है, उसके मुख से निकल गया। तो मैं कहा दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुमको? तुमको क्या प्रॉब्लम है कृष्ण ने 16,000 रखे हैं? तो और सब लोग हंस रहे थे, हाँ भाई इसको क्या दिक्कत हो गई? और मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि तुमको कोई पर्सनल दिक्कत है क्या? तो उसका पति था, वो भी वैसा ही था, दोनों की जोड़ी विधाता ने बनाई थी। वो कहता है कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, डांटते क्यों हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैं कहा मुझे भी तो प्रश्न पूछने का अधिकार है ना। प्रश्न पूछ रही है तो ये कहती है कि हाँ हमको दिक्कत है, तो आप ही बताइए क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि क्या दिक्कत है बोलो तब। सबके पास वो नहीं बोली तो ये कहता है, पति क्या कहता है, हाँ दिक्कत है। तो क्या दिक्कत?
नहीं बोल रहा था तो मैं गाली दे दिया। तो मैं भी कृष्ण का भक्त हूं, तो कोई कृष्ण पर आक्षेप करे तो गाली तो देना ही है प्रत्युत्तर में। वो कुछ नहीं बोला, कहता था हाँ दिक्कत क्यों नहीं है, दिक्कत क्यों नहीं। तो मैं कहा क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारे बहन को तुम्हारे माई को रखे हैं क्या कृष्ण, क्या दिक्कत हो गया तुमको? दिक्कत तब होती ना कि तुम्हारे बेटी को ले गए, तुम्हारे बहन को ले गए, तुम्हारे माँ को ले गए, 16,000 में वो भी हैं, तब दिक्कत की बात। तो क्या दिक्कत तुमको क्या? तब सब लोग डांटने लगे, अरे बैठो बैठो, क्या प्रश्न कर रहे हो, बैठो। और फिर कुछ लोग कहे कि स्वामी जी आपको साधु जैसी भाषा सीखनी चाहिए, आप साधु नहीं। मैं कहा कि ये तो बहुत अच्छा है जो कृष्ण को गाली दे रहा है ना, ये तो बहुत अच्छा है। आप लोग ये सिखाइए कि उसको कैसे पूछना चाहिए। भाई सुखदेव गोस्वामी को कोई दिक्कत नहीं है, भगवान वेदव्यास देव को, भगवान शिव को, प्रभुपाद जी को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को, सारे भागवत के टीकाकारों को कोई दिक्कत नहीं है, आनंद से वर्णन करते हैं और उसको दिक्कत हो गया। उसको प्रॉब्लम हो गया। तो ये है राधा रानी का प्रेम, कोई बाधा विघ्न किसी की अपेक्षा नहीं की। जैसे रुक्मिणी जी, रुक्मिणी जी का विवाह वास्तव में बंधन में था। उनके पिता ने वाग्दान कर दिया था शिशुपाल के साथ विवाह करने का। शिशुपाल की बारात भी आई थी कुंडिनपुर में, और जरासंध आया था विवाह कराने के लिए, कोई बाधा होगी तो मैं देख लूंगा। बहुत राजा जुटे थे। वो बारात क्या आई थी, सेनाएं आई थी भारी भारी। पर फिर भी उस रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा भगवान को। प्रेम इसको कहते हैं। आप हमें ले जाइए, आप आइए, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यदि आपके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं निश्चित मर जाऊंगी। पत्र लिखी, वो सारा पत्र भागवत में जेम का तेम दिया गया है। तो भगवान आए, रुक्मिणी जी को ले गए। इसको प्रेम कहते हैं। पिता चाहते थे लेकिन बड़े लड़के से बाध्य हो गए थे। वही घर का मालिक था, वो दबा रहा था पिता को। उसने कहा कि अपनी बहन का विवाह मैं करूंगा, और उसने कह दिया था, कृष्ण से उसको द्वेष था, तो कहा कि शिशुपाल जी के साथ विवाह होगा। तो इस प्रकार रुक्मिणी ने पत्र लिखा, बहुत बाधा सही। और राधा रानी ने तो कौन सा ऐसा कष्ट नहीं था जो नहीं झेली कृष्ण के लिए। यदि कृष्ण आधी रात को या दोपहर दिन में बुला दे राधा रानी को, तप्त तो भूमि है, बालू का तप्त है, पैर में फोड़े पड़ जाते हैं, लेकिन राधा रानी जाती ही है कृष्ण को सुखी करने। कोई उन्हें नहीं रोक सकता। जैसे गंगा जी की धारा आवाज समुद्र की तरफ जाती है, ऐसे कोई नहीं रोक पाया उनको। कवि ने लिखा है कि बादल गरज रहे हैं, रात में सियार बोल रहे हैं, भूत प्रेत बोल रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं, झिल्ली सांप रेंग रहे हैं, लेकिन राधा रानी आधी रात के समय कृष्ण के प्रेम में कृष्ण को सुख देने के लिए निकलती हैं घर से, अकेले, सखियों को भी नहीं कहती। तो कोई प्राकृतिक विपदा हो या वज्रपात हो जाए सिर पर, उसकी कोई परवाह नहीं है, कृष्ण को सुख देना। तो इस तरह से कृष्ण को सुख देने वाले में राधा रानी सर्वोपरि है। तो इनके गुणों का वर्णन, इनके स्वभाव का वर्णन, महिमा का वर्णन बहुत शब्दों में किया गया है। तो काल अपने चक्र को चालू रखा है, 1 बज गया। ठीक है, हम बंद करते हैं। हरे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।